जय हिंद साथियों। शिक्षा प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सरलीकरण वाले चैप्टर को देखने वाले हैं। मैथ का एक चैप्टर है। यह बीटीसी या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पिछला वीडियो जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। सरलीकरण में जो होता है हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसको बोर्ड मास के बेस पे हल किया जाता है। बोर्ड मास का एक अपना अलग रोल होता है। इसमें भी से होता है ब्रैकेट, बार ब्रैकेट जो होता है रेखा कोष्ठक, उसको हल करने के लिए होता है। और बी से ब्रैकेट, इसके बाद छोटा, मझला और बड़ा कोष्ठक हल किया जाता है। ऑफ से का वाला पोर्शन हल होता है। और डी से डिवीजन जो होता है भाग वाला, इसको हल करते हैं। इसके बाद गुणा हल होता है, फिर जोड़, और उसके बाद लास्ट में अंत में क्या होता है, घटाना होता है। तो इसी बेस पे काम करता है बोर्ड मास से। जो हम लोगों को ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन को हल करना होता है तो उसमें इसी तरह से हल किया जाता है। ये पहले इसको हल करते हैं बार वाले को, फिर इसे और अंत में घटाने वाले पोर्शन को हल करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 प्लस, फिर ये मझला कोष्ठक जिसको बोलते हैं, 2 प्लस 3 माइनस 1, फिर दोनों कोष्ठक बंद हो गया। तो इसको हल करना है तो सबसे पहले हमें इस फार्मूले के बेस पे हमें हल करना होगा। तो इसमें बार कहीं पे दिया नहीं है, बार वाला कोष्ठक, उसको छोड़ देते हैं। फिर आता है छोटा कोष्ठक है नहीं। फिर इसके बाद आता है मझला कोष्ठक। हमें मझला कोष्ठक है तो पहले मझला कोष्ठक हल करना पड़ेगा। मझले कोष्ठक में फिर हम देखते हैं कि इसमें पहले कौन सा है, तो पहले प्लस वाला भाग हल किया जाता है। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद कोष्ठक लगाएंगे। अब इसमें प्लस वाला भाग हल करेंगे तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। माइनस का 1 हो गया, कोष्ठक बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होता है, 1 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, माइनस वाला भाग, तो 5 में से 1 गया, 4 हो जाएगा। ये वाला कोष्ठक बंद हो जाएगा। तो 4 और 1 5। इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वह 5 होगा। तो इसी तरह से हल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 3 प्लस, मझले कोष्ठक में 2 भाग के है 3 डिवाइडेड। इसके बाद फिर प्लस है, प्लस के बाद 3 प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 2। कोष्ठक बंद हो गया। इसको हल करना है तो हम सबसे पहले देखिए, पहले हम कोष्ठक में देखेंगे बार कोष्ठक है नहीं। इसके बाद मझला कोष्ठक देखना होगा। मझला कोष्ठक दिया है तो पहले हम मझले कोष्ठक से पहले हम छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, क्योंकि छोटा कोष्ठक दिया है। पहले इसी भाग को हमें हल करना है, बाकी सबको ऐसे ही लिख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ऐसे लिख लिया 3 प्लस, इसके बाद कोष्ठक लगा दिया हमने, 2 भाग के 3 हो गया। इसके बाद प्लस, इसको हल करना है। इसमें पहले भाग हल होगा तो 3 प्लस भाग को इसको हम लिख सकते हैं 5/2 या 5/2, कोई अंतर है नहीं। तो इसको हम लिख लेते हैं 5/2। बटा का मतलब भाग ही होता है। कोष्ठक हमारा बंद हो गया। इसके बाद फिर हमें लिखना है 3 प्लस, इसके बाद देखिए इसको एजिटली लिखना है, ऐसे ही लिखना है। 2 भाग के हो गया 3, इसके बाद फिर प्लस है। अब देखिए इसका बटा हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसका लसा लेंगे तो 2 आएगा। 2 में 3 का भाग देंगे तो 1 का भाग देंगे 2 आएगा। 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6 हो गया। प्लस का भाग करेंगे 2 में 2 का, हर में भाग होता है, 1 आ जाएगा। 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा कि कोष्ठक में 3 प्लस, इसके बाद 2 भाग के 3 हो गया, प्लस 6 और 5 11/2 हो गया। अब ये छोटा कोष्ठक हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 3 प्लस, अब इसे हल करना है। तो मझले कोष्ठक में ये कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 11/2 हो जाएगा। ये हमारा कोष्ठक लग गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके लिख लेंगे। इसके बाद देखिए इसका लसा लेंगे तो 3 और 2 6 लसा आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, 6 में 3 का भाग देंगे, 2 आ गया। 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। इससे इसमें भाग दिया जाता है, भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा। ऊपर वाले में गुणा होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको प्लस,
तो 2 में 3 6 का भाग 2 तिया 6 3 बार गया, 11 में गुणा हुआ 11 तिया 33 आ गया। इसके बाद देखिए ये 3 प्लस अब 33 और 4 37, 37 बटे के 6, 37 बटे के 6 हो गया। अब देखिए इसका फिर इसमें होगा, इसको 1 मान लेंगे, फिर ये 6 आ जाएगा। अब 6 में भाग देंगे, 6 36 18 हो गया और प्लस का 37 हो गया। इसके बाद देखिए 8 और 7 15, 3 और 1 4 और 1 5, 55 बटे के 6, ये हमारा क्या हो गया उत्तर। तो इस तरह से हमें हल करना होता है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, अगला जो हमारा है, तो अगला हमारा देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 112 माइनस बड़ा कोष्टक है 121 डिवाइडेड, इसके बाद छोटे कोष्टक में ये 11 गुणे 11 है, इसके बाद माइनस है, फिर कुछ छोटे कोष्टक में माइनस का 4 है, इसके बाद माइनस है, फिर मझला कोष्टक लगा हुआ है, इसमें 3 माइनस 8 माइनस 1 8 माइनस 1 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसी को हल करना, बाकी सब वैसे ही लिख लेना है। तो 112 माइनस, इसके बाद 121 भागे 11 गुणे 11 हो गया, माइनस माइनस का 4 माइनस, फिर इस कोष्टक में 3। अब देखिए इसको हल करना है, तो 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा। इसके बाद कोष्टक बंद हो गया। फिर 112 माइनस 121 भागे, अब इसको हमें हल करना है, 11 गुणे 11 है तो 121 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये तोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो गया। इसके बाद 4 हो गया, फिर माइनस हो गया। फिर देखिए इसको लिख लेना, 3 में से इसको घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं माइनस का 4। इसके बाद ये हो गया, देखिए 112 माइनस, इसको 121 में 121 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, 121 ये भाग का मतलब हो गया बटा, 121 कट गया, प्लस का 4 है, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 4 आ जाएगा। तो 112 माइनस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 4 हो गया। तो इस तरह से 112 माइनस, इसको देखिए 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बचेगा कितना, 103। यही क्या है, हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हम अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। देखिए ये किस तरह से लगा हुआ है, इसी तरह से लगा सकते हैं इसको। अगला हमारा है 10 सही 1/2 माइनस, फिर बड़ा कोष्टक है, फिर इसके बाद डिवाइडेड है, इतने का इतना। इसको देखिए कैसे लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें सबसे पहले 10 सही 1/2 माइनस, ये कोष्टक है, इसको हल करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 1 16 के बटे 5 हो जाएगा। ये भाग है, भाग लिख दिया हमने 4। इसके बाद इसको देखिए, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 4 दूने 8 8 और 1 9 हो गया, 9 का बटा 2 हो गया, का मतलब होता है गुणा। इसके बाद 5 तिहाई 15 और 1 16, 16 के बटा 3 हो गया। ठीक, इतना लिखने के बाद फिर हम लोग इसको आगे हल करते हैं। देखिए 10 दूनी 20 और 1 कितना हो गया, ये 21 का बटा 2 हो गया, माइनस, इसको हल करेंगे, ये देखिए कट जाएगा। इसको कटाने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कोष्टक में 16 बटे के 5, फिर भाग है 2 का 2 2 अट्ठे 16 हो गया, 9 अट्ठे 72, 72 का बटा 3 हो गया। इसको 21 बटे 2 माइनस 16 बटे 5, अब इसको पलटी कर देंगे, गुणा हो जाएगा, 3 बटे के 72 हो जाएगा। इस तरह से फिर इसको लिखेंगे, देखिए ये कट जाएगा, 3 1 का 3 24 तिया 72, तो ये 24 हो गया। 8 दूना 16 8 तिरिक 24 हो गया। तो इस तरह से 21 के बटे 2, इसको देखिए ऊपर 2 है, माइनस का हो गया 2। इसके बाद ये 5 है, 13 5 3 है, ये 5 तिहाई 15 आ गया। इस हिसाब से
अब देखिए इसका हमें लसा लेना है, 15 दूना 30 हो जाएगा, लसा निकाल लेंगे। इसके बाद फिर इसको हल करेंगे, इसमें भाग देंगे, 15 आएगा, 15 में 21 का गुणा करेंगे तो 15 का 15, 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओवरऑल बचेगा ये 311/30, 30 दहा में 300, 10 बार जाएगा 300, इसके बाद 11/30, 10 सही 11/30, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हल करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला जो हमारा दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि एक मजदूर, एक काम है उसको 30 मजदूर मिलकर 16 दिन में करते हैं, तो इसी तरह से जो 12 मजदूर होंगे इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 30 मजदूर जो है वह 16 दिन में कर रहे हैं, तो 12 मजदूर जब होंगे तो ज़्यादा दिन लेंगे। तो इसको हल करने के लिए देखिए कई तरीक़ों से हल होता है। एक तो बेसिक तरीका होता है और एक जो शॉर्ट फॉर्म होता है, हम लोग उस हिसाब से भी हल कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है m1 d1 बराबर m2 d2। यम से क्या होता है, यम से जो होता है वह मैन होता है, मजदूर होते हैं, डी से जो होता है वह दिन होता है। तो यम पहले में दिया है कितना है, 30 मजदूर हैं, कितने दिन ले रहे हैं, 16 दिन ले रहे हैं। दूसरे में हमें 12 मजदूर हैं, दिन निकालना है, यक्स मान लेंगे। अब ये गुणा है तो इस तरफ आएगा, भाग हो जाएगा, 30 गुणा बराबर हो जाएगा, इधर यक्स बचेगा। अब ये देखिए 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 का 2, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40, यक्स बराबर कितना आ गया 40। 40 दिन क्या होगा, समय लगेगा। तो इस तरह से हम अपने सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चनों को हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।